हर दिन अभी एक मिनट अभी उसका छवि हम लोग को महसूस हो रहा है। इतना दर्द में हम लोग झील रहे हैं। रोते-रोते भी आँख से आँसू नहीं निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू। कोडरमा का ये नरपुरा गांव है। यहाँ की एक युवती का विवाह राहुल राय के साथ संपन्न हुआ था, जिनके पिता का नाम राजू राय है। उन युवती का शादी आज से लगभग 1 साल पहले ही हुआ था कि आज से 1 दिन पहले उनका निधन हो गया। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनका निधन के पीछे के क्या मसला है और उनको समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंकर सिंह। कौन हुए आप उस लड़की के? मामा। जैसे मामा है आप, तो उसको बताइए कि कैसे उनका निधन हुआ, क्या कारण? कारण क्या था इसमें? हर समय गोतनी में झगड़ा होता था। जब भी फ़ोन करती थी ऐसे गोतनी लड़ाई-झगड़ा करता था हर समय। तो हम लोग बोलते ठीक है, झगड़ा-झगड़ा होता है तो फैसला हो जाएगा, बाद में फैसला करेंगे। अब जब आई थी यहाँ पे तो बोली कि ठीक है, ऐसे होली में आएगा इसका पति, तो इसको पति को पूछेंगे कि झगड़ा कैसे होता, नहीं होता ऐसे। दोनों में पति-पत्नी में झगड़ा होता था, फ़ोन पे बात होता था। तो यहाँ से गई थी तो 2 दिन पहले गई थी यहाँ से। तो इसको सास फ़ोन की थी कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, खाना-पीना में तकलीफ़ होता है, तो इनको भेजा दीजिए। तो ठीक है, भेजा देते हैं। भेजाने के 2 दिन बाद ऐसे-ऐसे कांड हुआ है। और ये इनको आप देख सकते हैं, ये इनकी माँ है, लेकिन ये बोलने में और सुनने में दोनों में असमर्थ है, इसीलिए नहीं तो हम इनसे भी बात करते। और आप कौन हुए उनके? मामी। मामी हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। तो जैसे कैसे आपका वो ननद लगेगी आपकी, है ना? नहीं, भगिनी। भगिनी लगेगी। तो भगिनी जैसे कैसे वो आपका उनका निधन हुआ, क्या कारण है? हत्या करके मार डाला है मार डाला है परिजन लोग। परिजन लोग ने? हुँ। कैसे मार डाला? कैसे मार डाला है उसका देवर और भाभी के संबंध के कारण मार डाला है। माने उसके वो लड़का का भाभी के साथ संबंध? संबंध है, कुँवारे से संबंध था उसका और अभी भी चल रहा था। तो जैसे संबंध है, तो जब आप जान रहे हैं तो पहले से जान रहे थे कि अभी भी नहीं जान रहे? नहीं, हम लोग नहीं जान रहे थे पहले से। शादी हुआ तो कुछ दिन के बाद हम लोग को बताई है, तो हम लोग को जानकारी मिला है। तो जैसे आप लोग कभी कोई फैसला वगैरह नहीं करने का प्रयास किए? नहीं, नहीं उस तरह नहीं किए हम लोग, फैसला से नहीं किए। 1-2 बार बोली तो हम लोग 1-2 बार आया था मेरा जो दामाद है, भगिन दामाद, वो आया था एक बार राहुल राय, तो हम लोग उससे बात-वूत किए तो उसको समझा-बुझा दिए। तो कुछ दिन फिर ठीक रहा, उसके बाद से फिर अपना भाभी को लेकर वो मेरे भगिनी के साथ मारपीट करता रहता था। अच्छा, मारपीट करते रहता था वो कौन उसके साथ? उनके साथ मारपीट उनका गोतनी करती थी या उसका हस्बैंड? गोतनी तो लड़ाई करती थी ना, हमेशा अपना देवर को लेकर वो लड़ाई करती थी, ताना मारती थी इसको। और मतलब हस्बैंड है सो मतलब वही अपना भाभी के लेकर वो अपना पत्नी से लड़ाई करता था। जब ये बोलती थी कि आप कॉल करती थी उसकी भाभी, तो ये बोलती थी बोल कॉल काहे करते हैं, ऐसे-वैसे बातें। पहले था तो वहाँ तक ठीक है त अब जब उसी के साथ जीवन बिताना है, तो हमसे शादी क्यों किए? तो ये बोलते थे कि शादी किए तो रहना है रहो, नहीं रहना तो तुम चली जाओ, मेरी लाइफ से ही निकल जाओ तुम। उसका कब शादी किए थे उसके घर में? किसको कहना है? 2/23 को। 23 2 2023 में? हाँ, अच्छा, माने कितना तिलक-विलक भी दिए होंगे? हाँ, 2.5 लाख तिलक। 2.5 लाख तिलक दिए। हुँ। पूरा बढ़िया से देख के, पूरा हाँ, हिंदू पूरा रीति-रिवाज से पूरा बढ़िया हिंदू शादी रीति-रिवाज से पूरा शादी हुआ है मंदिर में। मंदिर में शादी की। हाँ। तो उसको मारने का कारण क्या है? माने मुख्य कारण क्या है कि उसका माने क्या मुख्य कारण? सर मुख्य कारण यही है, सबसे पहले अफ़ेयर है, ठीक है? हुँ। यही माने उसका वजह यही है हत्या अफ़ेयर है, करने का भाभी के अफ़ेयर। साथ उसका हाँ, संबंध है ना? हाँ, यही वजह है। तो उसका जैसे भाई वगैरह है कि नहीं, वो लड़का का वो जिसके लड़का का भाई है, ठीक है? लेकिन अपना पति के लेकर वो अपना पति को भी वो इसी तरह करके रखा है, ठीक है? वो कुछ नहीं बोलती है, ठीक वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है? उसका पति। सब पूरा परिवार के इनको जानकारी है, ठीक है? सास-ससुर, भैंसुर सबको जानकारी है कि ये लड़का अपना भाभी से है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। जब आप लोग जाने कि वो आपकी जो भगिनी है, उनका जो पहुना जी है, उनका किसी और के साथ संबंध है, तो आप लोग कभी कोई फैसला किए, चाहे किसी तरह का कोई हिदायत देने का काम नहीं किए? किए हैं सर, तो हम लोग किए हैं, ठीक है? कि आप इसको भी हम अपना बहिनी समझाएँगे, ठीक है? कि इस तरह है, तो तुम अपना सास-ससुर को बोलो, तो ये बोली है, ठीक है? तो उसका सास भी 1-2 दफ़ा बोलती कि ये जो चल रहा है, इसे चलने दो, ठीक है? यही सब बोली है। अच्छा, एक मर्द का संबंध किसी दूसरे औरत के साथ रहता है, तो एक औरत के ऊपर क्या बीतता होगा, ये बात तो आप बता सकते हैं? एकदम बता सकते हैं,
मेरा ही हस्बैंड रहेगा दूसरे के साथ बात करके, हम उसके 24 घंटा मेरे आँख के सामने रहेगा और वो फ़ोन पे बात करेगी मेरे हस्बैंड से, तो हमको जलन नहीं होगा? मेरे अंदर क्या दिल नहीं है? तो जैसे ये अपने मने कुछ की है कि उनको किसी तरह किया नहीं, गया? उन लोग गोतनी सब मिलकर, इसका सास सब मिलकर, पूरा परिजन सब मिलकर मेरे भगिनी को मारा गया है, ठीक है? वो आत्महत्या करने के ना कोई गुंजाइश ही नहीं है, और उतना उतना भी वो कमज़ोर दिल की लड़की नहीं थी, पढ़ी-लिखी लड़की है। अब चलिए ठीक है, वो मारा गया, तो कैसे उसको मार के मने जैसे फांसी-उसी पर लटका देना, चाहे मार के फेंक-ऊक देना चाहिए, क्या किया है? किस आधार से? क्या नहीं, फांसी लगाने का तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं था। फिलहाल हम लोग जिस तरह देखें कि उसको देखिए हाथ-पैर उसको पकड़-उकड़ कर इसको दबाया गया है, गला दबाया गया, चाहे तो तकिए के हिसाब से ये नाक पर रखा गया, इसका साँस वहाँ छूट गया। अच्छा दादी उ तोर के एलो लड़की है? नतनी तोर नतनी एलो ना? तो जैसे ओकरा इरंगा मार देलको ने कैसे की भए गेलो? ई बोलब करू से तो अपन दिन से बतावन तुहू गेल रहे वहाँ देखे? गलिए बाहर में ई सब गलती सब ने? तो यहें ओकरा राखले, यहें पढ़ेले लिखेले सब ने? 10वां ले पढ़ लिए। और शादीये 4 साल करले? अच्छा तो यार की कहल खोजे जब मर गेलो तब की कहल खोजे पुलिस प्रशासन से, यहाँ के यार जनप्रतिनिधि से? पुलिस के बल पे है, हम प्रशासन ऐसे करोगे कि जीत हमको हमर बच्ची के मार देलकै, उ लड़का के भी फांसी लगा दे। यही उनका वो है। अच्छा आप लोग बताइए कि एक महिला है और महिला को इसी तरह किसी के माँ-बहन को इस तरह मार देना बेटे को कहाँ तक ठीक ठीक बात है? नहीं, ठीक बात नहीं है। तो ये सब कैसे कम होगा? क्या करना चाहिए? कैसे क्या वाला? करना पड़ेगा। आज तो करेंगे। क्या नाम है आप? इंसाफ दिलाइए ना। क्या बोलते हैं आप? क्या चाहते हैं प्रशासन? क्या चाहते हैं हम लोग को, इसका फांसी दे दीजिए। हुँ। 25 साल 20-30 साल का सजाए दे दीजिए इसको। हमको यही चाहिए। और क्या ब कहिएगा प्रशासन से क्या गुहार लगा? क्या गुहार लगाएँगे? हर बेटी के साथ इसी तरह होते रहेगा सर? आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, तो हम लोग गरीब क्या करेंगे? अभी हम लोग ढिबरा चुनकर अपना पेट पालन करते हैं, वो भी ढिबरा में अभी आरोप है। इस तरह मेरी बेटी का हत्या हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पैसा सरेगा तभी ना हम आगे मुकदमा लड़ेंगे। अब मेरे पास कुछ खाने का तो उतने तक हम लोग का है, तो हम लोग कैसे लड़ेंगे? तो हम लोग इंसाफ दिलाइए। तो आप लोग जैसे प्रशासन क्या आप लोग को बोले हैं? प्रशासन क्या बोले हो आप? न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। इंसाफ होगा, प्रशासन बोल रहे हैं कि इंसाफ होगा। इन लोग का होगा, इंसाफ होगा, इन लोग का डोरियट केस लगेगा, इतना ही बोला है। अब आगे पूछेंगे 2 दिन जाके बाद में क्या होता है निर्णय, वही अच्छा बताएगा। कौन है आप उसके उ लड़की का? मौसी हैं? तो माने वो आपकी बेटी थी? हाँ, अच्छा मने बढ़िया थी, पढ़ी यहाँ पढ़ाया-लिखाया सबको है ना? हाँ। अच्छा कोई मार दिया उसको चाहे माने जैसे भी जो भी हुआ होगा, तो कैसे फ़ील हो रहा होगा? कैसे लग रहा होगा अभी आपको? उसका कमी कैसे किस तरह फ़ील माने जैसे हम अम्बाटन ससुराल था, तो मेरा यहाँ से फ़ोन चला गया डुमरडीहा से ना, बोली से बोल तुमको बहन बेटी पूरा ख़त्म हो गया। तो वहाँ से हम चल दिए हैं, तो मेरा लहासा से दूरिया पर सुता दिए। तो प्रशासन बोला बोल आपका कौन है? कहली मेरा बहन बेटी है। तो इसका मैका कहाँ? कहली नेजपुर है। बोली इसका माँ-बाप के आने दीजिएगा तो इसको लहास के उठाइएगा। तो 2.5 घंटा हम लहास के वहाँ आके हम रोके आके, मेरा जूता से वहाँ रोक डालती, कहली अभी नहीं ले जाएगा लहास। तब बोला अच्छा ठीक है नहीं ले जाएगा, तो तुम रहो यहाँ। तब बोली सा कौन सुताया? कहली अब कोई सुताया होगा, हम नहीं देखने होगा। तो बोले फांसी है? कहली कुछ फांसी नहीं, इसका गोतनी मरा हुआ है। से कहता हूँ मिर्चियाँ तोड़ के पानी-वानी पूरा छींट दिया है पलंग पर। तो हम यही सोच रहे हैं सर, इसका सज़ा मिलना होगा जितना हमारा बहन बेटी है उतनी जिया लिया है। तो उसका सास को, उसका गोतनी को, उसका राहुल राय को, उसका भैंसुर को, हम इतने कह रहे हैं। माने उसका हाँ, सास, ससुर, अब गोतनी उसका और भी भैंसुर मिल के मारा है? हाँ, अब उसका भी नंदोसिया भी मरा हुआ है, उसका मंगा हुआ है। इतना बुट के पहना था, वही पहना से मारा हुआ है, डंडा से मारा? डंडा से मारा है। तो आप लोग देखे मारा हुआ दाग वगैरह है शरीर में? सगरे दाग है। हाँ सर, यहीं दाग है, यहाँ फिर इन्हें है, फिर इन दोनों तीनों का दिखा हुआ, फिर हियाँ दाग दिया है। अच्छा एक लड़की को पालना-पोसना फिर शादी करना उसका कितना बड़ा बात है। हाँ सर, इतना बड़ा मैं यही चाह रहा था। तो जैसे आपको आप क्या कहिएगा प्रशासन से और यहाँ के न्यायपालिका जैसे जज साहब से कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं,
जैसा मुँह वैसे कर ले तो हम यही कह रहे हैं सबके बयान दल करिए। मेरा दामाद के एकदम पूरा सजा दीजिएगा डोरी के इसमें। अभी वो लोग को कोई पकड़ाया नहीं है? नहीं पकड़ा हुआ है। सब घर में कोई नहीं? घर में कोई नहीं है। अब मेरा राहुल ऐसे बाहर ले है तो उसका प्रशासन कहा हुआ बोले तुमका घर में कुछ कांड हुआ है? बोले हमको पता नहीं है। बोले चला उतर गए यहाँ से। तब पूरा उसमें खाना पीना खा के मेरा सो रही है वहीं राहुल कहाँ रहता है राहुल? तो कहाँ है? बम्बई में। मैंने यहाँ वो नहीं? नहीं बम्बई चला गया तो था। वो यहाँ लड़का नहीं है तो उसको कौन मैंने आप लोग बोल रहे हैं कि उसको मारा गया तो कौन मारा है उसको? उसका भाभी मरा हुआ ना। उसका भाभी? हाँ राहुल राय का। तो राहुल राय का कि बोले हमको भाभी की गलती नहीं है मेरा भाई की नहीं गलती है। तो कहती तुमका भाभी मरा हुआ है और तुमका हम बहनों मरा हुआ जीजा जी। तब बोले उसको क्या हुआ जब उतर गए यहाँ तब बोला अच्छा, जब यहाँ लड़का नहीं है तो जैसे आप बोल रहे हैं कि उसका भी हाथ है तो कैसे? मैंने लड़का यहाँ नहीं आ रहा, आप बोल रहे हैं उसका भी हाथ है। ई लड़की जो बची है सर तो ऊ जो है उसको भाभी है जो राहुल रखे से फोन किया बॉम्बे में राहुल रखे पास में। तो हमको जो हमको नतनी के नाम है अंजलि कुमारी। तो वो सुन लिया तो बोला राहुल रखे से तुम भाभी से बात काहे किया? तो राहुल बोला कि हम तो बात करबे करे अब एक नहीं होगा तो तुमके नजर के चढ़ा के उसको हम खाता पर पैसा भेज डाल देंगे। तो ये कहा हमको अंजलि कुमारी बोला सर कि वो हम भी लड़ेंगे तो भाभी करो कि जाइए बोलिए तुम लड़ेगी मारेगी तो वो नहीं मार सकता है। अब अच्छा, आप क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या कहें? सर प्रशासन से हम बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है? कि हमको इंसाफ चाहिए। अभी बोल रहे हैं ना जैसे अभी बोले कि बोलो आपकी बेटी मरी तो कैसा फ़िर अभी जानते हैं सर हम लोग का ऐसा फ़िर अभी सभी परिजन के भी बुरा हाल है रो-रो के। ये तो हार्ट अटैक का अथी है मरीज़ है, वो भी कमज़ोरी है, उसका भी है इसी तरह। अभी हम लोग का हालत ऐसा ख़राब है अभी ऐसा महसूस हो रहा है ना कि काश वो अभी जो जितना जितना लोग अभी मारा है ना, वो सामने रहता तो अभी हम लोग उन लोग को मारते। अभी मेरी भगनी थी, ठीक है? लेकिन हम लोग अभी मामी-भगनी हम लोग कभी नहीं किए कि हम लोग मामी-भगनी है, हमेशा सहेली जैसा रहते थे। एक साथ खाना-पीना, उठना-बैठना हमेशा रहता था, ठीक है? तो अभी हम लोग हर पल, हर दिन अभी एक मिनट अभी उसका छवि हम लोग को महसूस हो रहा है। इतना दर्द में हम लोग झील रहे हैं। रोते-रोते भी आँख से आँसू नहीं निकल रहा है। तो आप लोग पूरा इस मामला को देखें और समझें, आखिर कब तक हमारे बहन-बेटियों को मारा जाएगा, कब तक उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, कब तक उन्हें प्रताड़ना दिया जाएगा। इस पर हमेशा इस तरह का हम लोग खबरों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की शासन प्रशासन और फिर सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तो भी इसी तरह के असामाजिक तत्वों का मन बढ़ता जाता है। कहीं न कहीं इसमें किसका दोष है, ये पूरा जाँच का विषय है। आखिर क्या है मामला, आप पूरा देखें और समझें। प्रशासन से और न्यायपालिका से मेरा अनुरोध होगा कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम करें, ताकि फिर से कोई असामाजिक तत्व इस तरह का कोई काम करने का प्रयास ना करे। अब इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, पूरा देखें, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन की जय। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।